हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ तीज व्रत का व्लॉग। मुझे इसके लिए लेट हो गया है, बट फिर भी मैं आप तक ये ज़रूर शेयर करूँगी। तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। ये व्रत सभी सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं, तो मैं आप सबको आइए दिखाती हूँ कि मैं कैसे मनाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम शिव पार्वती जी का मंडप तैयार करते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो उसी के रूप में इसे हम मनाते हैं। और इस दिन हमें अच्छे तरीके से उनका मंडप तैयार करना चाहिए, चौक पूरना चाहिए, केले के पत्तों से खंबा सजाना चाहिए, फिर लाल पीले वस्त्रों से उनका आसन लगाना चाहिए। इसमें 3 बार पूजा होती है। ये मैं प्रथम पूजा मंगलम सुबह की कर रही भगवान हूँ, विष्णु जिसमें मंगलम कि सबसे पहले गरुड़ध्वजा भगवान की स्थापना हो रही मंगलम है। कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि इसमें भगवान पश्यन्तु जी मा को कश्चित् स्थापित करके दुःखभाग् उन्हें भवेत्। अच्छत मार के ओम बैठाया जाता है, उन्हें दिया दीर्घा के और कुछ प्रसाद का भोग लगा दिया जाता है। ओम विश्वानि देव जैसे कि हमारे घर दूल्हा आता है तो सवितुर्दुरितानि उसे जनवासे में बिठाया परासुवाय जाता है, भद्रं उनका स्वागत तन्न सत्कार किया जाता है। ऐसे ही आसुवामृतन्यगर्भाः शिव जी की बारात आ समवतिताविः चुकी है, भूतस्य ऐसा मानते जातः हुए उनकी प्रथम पतिरेक पूजन किया आसी जाता है। सदाधार पृथ्वीध्यामुतेम और ये मंत्र मेरा तस्मै बेटा बोल रहा देवाय है। हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रशिशं यस देवाय यस छाया अमृतं यस मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रशिशं यस देवाय यस छाया अमृतं यस मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। पूरे श्रद्धा भाव से, ओम पूरे यः मन से आत्मदा शिव बलदा जी को यस हमें विश्व उनके मंडप में उपासते प्रशिशं स्थापित यस करना चाहिए, देवाय यस विराजना छाया चाहिए। अमृतं यस मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम अस्तु मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वतम शांति शांति। उसके बाद फिर शाम को पूजा होती है, द्वितीय पूजा। उसके लिए फिर मैं यहाँ पे ये कलश स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि मंडप में कलश स्थापना अवश्य ही की जाती है। जब भी शादी विवाह होता है तो उस पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर चावल का एक कटोरी भर के और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद अपनी पूजा का आरंभ करना चाहिए। ये पूजा पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए की जाती है। इस दिन सभी स्त्रियां निराजल रहती हैं, निराहार रहती हैं, और सारा दिन निराहार रहने के बाद शाम के समय विधिवत पूजन होता है भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणपति महाराज जी का। ये मैं शाम की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, मेरी पूजा की सारी सामग्रियाँ अब यहाँ एकत्रित कर ली है मैंने। सभी सामग्रियों को एकत्रित करने के बाद फिर मैं खुद भी श्रृंगार करके उसके बाद उनकी पूजा करना प्रारंभ करती हूँ। सभी स्त्रियों को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए इस दिन। फिर भगवान को गंगा जल, दूध, दही, शहद सभी से स्नान करा के विधिवत पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता पार्वती उन्होंने वन में जाकर के तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए, और वहाँ पर बालू से प्रतिमा बनाई थी भगवान भोलेनाथ की। तो इसीलिए हम लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ये मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा को स्थापित करते हैं मंडप में। उन्हीं का पूजन अर्चन करना चाहिए। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए और पान के पत्ते पर अपने गौरी गणेश को भी स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ पहनाना चाहिए। जैसे कि दूल्हा दुल्हन तैयार होते हैं शादी के विवाह के लिए, वैसे ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे दिल से, श्रद्धा से श्रृंगार करना चाहिए। तरह तरह के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, श्रृंगार का सारा सामान, सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। ये पहले मैंने अपने भगवान जी का देखिए श्रृंगार किया, कितनी सुंदर लग रही है ना ये जोड़ी।
भगवान का विधिवत पूजन करने के साथ साथ आप ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर माता गौरी को हम सुहाग का सारा सामान अर्पित करते हैं। जितना श्रृंगार हम खुद करते हैं वैसे ही सभी श्रृंगार की सामग्रियों को माता देवी को चढ़ाना चाहिए। सभी सामग्रियाँ चढ़ाने के बाद, उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें फिर लाल वस्त्र भी चढ़ाने चाहिए और फिर उन्हें शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे कि हम सब तैयार होने के बाद एक बार शीशा में देखते हैं, वैसे ही भगवान को भी दिखाना चाहिए कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी सभी सामग्रियाँ अर्पित कर दी हैं भगवान जी को। आप इसके साथ साथ बिछिया, सोना, चांदी, पायल, जो भी आपकी शक्ति हो वो आप चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश जी को लड्डू चढ़ाना अवश्य ही लड्डू चढ़ाना चाहिए। प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। फिर जितना भी आपसे हो सके उतना ही फल फूल मिठाइयाँ भगवान के सामने अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद इस पूजा में कथा सुनने का महत्व है। जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा कथा सुनने का इसमें महत्व है। इसलिए इस दिन हमें ये हरतालिका तीज का कथा अवश्य सुनना चाहिए। मेरे पति मुझे इस दिन हरतालिका तीज की कथा सुनाते हैं, मैं उन्हीं से ये कथा सुनती हूँ। और साथ ही साथ शिव पार्वती विवाह भी अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये पढ़ना हम सभी के लिए शुभदायी होता है, शुभ फलदायी होता है। इसके बाद उनका आरती करना चाहिए। वही कर रही हूँ। महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस प्रकार घर की पूरी पूजा संपन्न करने के बाद फिर हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से हमारी ये पूजा संपन्न होती है दूसरे समय की। इसके बाद फिर भोर में सुबह 4 बजे माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है। जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में हमारा विवाह होते होते पूरी रात बीतता है सारे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह 4 बजे तक सिंदूर पड़ता है स्त्रियों को। उसी तरीके से सुबह 4 बजे उठ करके फिर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। ये देखिए यहाँ मेरी पूजा शाम की संपन्न हो चुकी है। उसके बाद ये सुबह की पूजा का है वीडियो, जिसमें सुबह 4 बजे उठ करके फिर से भगवान की यथावत पूजन करके उन्हें स्नान करा के दूध, दही, गंगा जल सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है। और फिर गणेश जी और महागौरी को सिंदूर लगा करके स्त्रियां खुद भी सुहाग लेती हैं। चूड़ी, बिंदी, बिछिया ये सब माता का प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। फिर ये समय आ जाता है विदाई का। जैसे हमारे घर में बेटियों का विवाह होने के बाद बेटी की विदाई होती है, वैसे ही सुबह का ये वही समय है, ये वही बेला है।
ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन मैं ये पूरा आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जानें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। यथावत पूजन करने के बाद माता गौरी और भोलेनाथ का जैसे कि मंगल गीत किए जाते हैं, बेटियों की विदाई के समय में भी मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी तरीके से सुने सुने नहीं विदाई की जाती है बेटी की। इसलिए सुबह सुबह उनके लिए कुछ भजन ज़रूर गाना चाहिए। सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद सुहाग लेने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत आरती पूजन करनी चाहिए। पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, पूरे निष्ठा के साथ आप रहिए तो ये व्रत बहुत ही संतोषपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाता है। सारी स्त्रियां इस दिन बिल्कुल निराहार रहती हैं, निराजल रहती हैं, फिर भी उन्हें भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो बहुत ही खुशी खुशी पूरा दिन अपना निकाल लेती हैं। इसीलिए इसमें 3 बार पूजा का महत्व है कि आप इसी पूजा पाठ में आपका पूरा दिन कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है कि कब आपको प्यास लगी, कब भूख लगी। क्योंकि ये मैं अकेले बना रही हूँ वीडियोस, ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। मेरी आवाज़ पर मत जाइएगा क्योंकि ये बिना सोए बिना खाए पिए आवाज़ वैसे ही बिगड़ जाती है। इसके बाद उनके विसर्जन के लिए एक बड़े बर्तन में जल भर लेना चाहिए, साफ़ शुद्ध जल, जिसमें हम भगवान भोलेनाथ का विसर्जन करेंगे। जैसे विदाई के समय में अपने बेटी दामाद का मुंह मीठा कराया जाता है, वैसे ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को दही मिठाई या दही पेड़े से भोग लगाना चाहिए। मुंह मीठा करा करके ही उनकी विदाई करनी चाहिए। और कुछ अच्छे मंगल गीत भी गाने चाहिए। प्रेम पूर्वक फिर अपनी भगवान जी को उनसे प्रार्थना करके इस पूजा को संपन्न करना चाहिए। शिव शंकर चले हैं कैलाश, शिव मिया
शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। अरे गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने बोई भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी, गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर ने पीसी भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। गौरा की रच गई हरी हरी मेहंदी, गौरा की रच गई हरी हरी मेहंदी। शिव शंकर की चढ़ गई भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर को चढ़ गई भांग बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले हैं कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। और श्री भोलेनाथ की जय। अब आती है बारी उनके फेरों की। क्योंकि भगवान जी मिट्टी के हैं, इसीलिए नीचे से एक प्लास्टिक उनकी सुरक्षा के लिए लगा लेना चाहिए, वरना वो पानी में तुरंत ही गल जाएंगे। अब भगवान जी को उठा करके उनके स्थान से उनका इस जल में ठंडे फेरे लगवाए जाते हैं और साथ में मंगल गीत भी गाया जाता है। हर हर महादेव। यहाँ मैं आपको वो भी सुना रही हूँ, प्लीज़ मेरी वॉइस पे मत जाइएगा। यहाँ उनके पूरे 7 फेरे करवाए जाते हैं। पहली भावरिया जोरे पीरी, बाबा बहे तो हारे हो। दूसरी भावरिया जोरे पीरी, बाबा अब ओम नमः शिवाय। तीसरी भावरिया जोरे पीरी, बाबा अब ही तो हारे हो। चौथी भावरिया जोरे पीरी, बाबा अब ही तो हारे हो। पंचमी ये फेरे लगवाते लगवाते सच में दिल भर आता है, एकदम लगता है कि जैसे अपनी बेटी अब विदा होके जा रही है। उतना ही कष्ट होता है सुबह भगवान की विदाई में, क्योंकि दिन भर की इससे पूजा पाठ करते करते इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है कि क्या बताएं। मेरा तो मन भर आता है सच में दोस्तों। ये विदाई की घड़ी कितना भी हो, हमेशा दुखदाई ही होती है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय प्रभुनाथ जी। शिव पार्वती कैलाश लक्ष्मी मम गृहे मंगल करें। लक्ष्मी कुबेर गणेश जी महाराज मेरे घर सर्वदा निवास करें। लक्ष्मी कुबेर जी महाराज सदैव मेरे घर निवास करें। शिव पार्वती प्रेम पूर्वक भगवान जी को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके फिर हम उनकी विदाई करते हैं। क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो कोई विसर्जन करने जा नहीं पाता है, तो लेकिन मैं उन्हें घर से बाहर प्रस्थान के लिए अवश्य ले जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरीके से मैं ले जा करके बाहर अपने बगीचे में उन्हें एक साफ सुथरे गमले में विराजमान कर आती हूँ। इस तरीके से ये पूजा संपन्न होती है। उसके बाद आप फिर अपने घर के देवी देवताओं को यथाशक्ति यथासंभव
सीधा, दक्षिणा, जो भी आपके पास उपस्थित हो, उपलब्ध हो, उसे दान अवश्य करना चाहिए, तब ये पूजा संपन्न होती है। उसके बाद फाइनली फिर हमें जल ग्रहण करने का नंबर आता है। जल, चाय, पानी फिर हमें सब मिल जाता है। इस तरीके से भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।